नमस्कार, राम राम दोस्तों। जैसा आपने थंबनेल में देखा कि अपन आज एक और लोक देवता सांपों के रक्षक वीर गोगा जी चौहान की बात करते हैं। इनसे बनने वाले सभी क्वेश्चन अपन आज इस एक वीडियो में देखेंगे। बस एक ही शर्त है, आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, अच्छा नहीं लगे तो भाई साहब पास में डिसलाइक है वो भी कर देना, और कमेंट्स में बताना कि आपको कैसा लगा। बात करते हैं गोगा जी चौहान का जन्म कब और कहाँ हुआ। बात है सन 946 ईस्वी की, और जगह का नाम है दोस्तों ददरेवा चूरू, जो चूरू राजस्थान का एक ज़िला है शेखावटी में। वहाँ भाई साहब गोगा जी का जन्म हुआ। खुशियाँ मनाई गई, गीत गाए गए, डीजे बजाए गए, भाई साहब फ्लोर लगाए गए, पूरा गांव नाचा उस दिन, क्योंकि गोगा जी जन्मे हैं। गोगा जी के पिता का नाम दोस्तों जेवर सिंह जी, जो कि ददरेवा के चौहान शासक थे, जेवर सिंह जी। और माता का नाम मिलता है दोस्तों बाछल दे या बाछल देवी, क्योंकि पहले महिलाओं के नाम के आगे केवल दे लगा दिया जाता था और प्रेजेंट में देवी लगा देते हैं। सिंपल सी बात है। मौसी का नाम क्यों पूछ रहा हूँ मैं आपसे, कि हो सकता है कि किसी एग्जाम में आपसे इनकी मौसी का नाम पूछ लगा। मौसी या मासी क्यों पूछ रहा हूँ, आपको आने वाले टाइम में थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो ये तो गोगा जी का संक्षिप्त परिचय कि गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ। चलते हैं इससे आगे स्लाइड नंबर 2 पे। अब बात करते हैं इनके गुरु का नाम। कई बार पूछ लिया जाता है दोस्तों कि गुरु कौन थे इनके। तो गुरु थे इनके गोरखनाथ जी, जो अपने हट के लिए प्रसिद्ध हैं। गोरखनाथ जी इनके गुरु थे। पत्नी का क्या नाम आता है, तो कई बार इनकी पत्नी का नाम पूछ लिया जाता है। तो पत्नी का नाम आता है केलमदे। अब दोस्तों एक कन्फ्यूजन रहता है, अपनी कई किताबों में गाइडों में भी आता है कि पत्नी केलमदे थी बाबूजी की भतीजी, बाबूजी की भतीजी लिख देते हैं कई इतिहासकार या कई किताबों में, जबकि मुझे ऐसा नहीं लगता। क्योंकि बाबूजी का जो जन्म हुआ था वो दोस्तों 13वीं शताब्दी का है या 13वीं सदी का है, जबकि गोगा जी की बात कर रहे हैं अपन 10वीं सदी की। आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ ज़्यादा पता हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना कि क्या ये कथन सही है या गलत है। मैं इस पर क्रॉस कर रहा हूँ, मुझे गलत लग रहा है, आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। अब बात करते हैं अपन महमूद गजनवी की, जिसने भाई साहब भारत पे कहते हैं कि 18 के आसपास अटैक किए। यही महमूद गजनवी इनको एक उपाधि देकर जाता है। उपाधि क्यों देके जाता है, क्योंकि जब महमूद गजनवी सोमनाथ पे अटैक करने आता है 1025 ईस्वी में, तब वापस जाते टाइम चूरू में गोगा जी इनसे युद्ध करते हैं भाई साहब, महमूद गजनवी से। कहते हैं कि गोगा जी अपने परिवार सहित अपनी सेना के साथ इससे युद्ध लड़ते हैं। जब महमूद गजनवी ये देखता है कि भाई साहब ये तो गजब का बंदा है यार, गजबे ही इंसान है, तगड़ा ही लड़ रहा है। 946 से लेकर 1025, यानी कि लगभग अगर अपन देखें तो 50, 54 और 25, भाई साहब लगभग व्यक्ति 75 से 80 साल का है, और क्या गजबे ही लड़ रहा है। तो महमूद गजनवी गोगा जी को क्या उपाधि देता है, जाहिर वीर की। जाहिर पीर यानी देवता के जैसे लड़ रहा है तो उसे कहते हैं जाहिर पीर। और जाहिर पीर जब उपाधि दी जाती है तो जाहिर पीर बाद में आपसे पूछेगा कि जाहिर पीर की उपाधि गोगा जी को किसने दी, तो महमूद गजनवी ने। आपसे ये पूछ सकता है कि किस लोक देवता को जाहिर पीर के नाम से जाना जाता है। हिंदू तो पूछते ही हैं, इसके अलावा मुस्लिम भी पूछते हैं, तो वो गोगा जी थे। जाहिर पीर आगे जाके जाहर पीर बना, अपभ्रंश होता होता, और जाहर पीर से फिर भाई साहब हमने बना दिया इसको जहर पीर। और जहर को हमने जोड़ दिया किससे,
सांप से। सांप की कहानी भी अपन अगर आगे सुनेंगे अभी। तो आपसे सिंपल सा इतना सा ध्यान रखना कि जाहर पीर, जहर पीर, जाहिर पीर किसे कहा जाता है? गोगा जी को कहा जाता है। बात खत्म। सिंपल सी बात। सबसे अधिक मंदिर भाई साहब अगर किसी के हैं तो वो गोगा जी के हैं। इसका कारण क्या है? गोगा जी के मंदिर भाई साहब, राजस्थान का प्रमुख एक वृक्ष है खेजड़ी। उस खेजड़ी के नीचे थान बनते हैं इनके, मंदिर या थान छोटा चबूतरा टाइप का। तो एक कहावत प्रचलन में है अपने के, गांव गांव खेजड़ी ने गांव गांव गोगो। मतलब जहाँ जहाँ खेजड़ी मिलेगी आपको वहाँ वहाँ गोगा जी का मंदिर मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, सबसे ज़्यादा मंदिर किसके बनेंगे? लोक देवता गोगा जी महाराज के। बात करते हैं इन्हें सर्परक्षक देवता कैसे मान लिया गया। सर्परक्षक देवता भाई साहब होता क्या है कि एक छोटी सी कहानी आती है कि गोगा जी की पत्नी केलमदे जो थी, जब गोगा जी शादी करके आते हैं अपने घर पे, तो केलमदे को सांप खा जाता है। सांप के काट जाने से केलमदे की मृत्यु हो जाती है। भाई साहब गोगा जी को गुस्सा आ जाता है। एक गोगा जी की कहानी, एक मूवी है, आप देखना गोगा जी की कथा, बहुत तगड़ी लगेगी आपको, मैंने देखी है पूरी। तो गोगा जी गुस्सा हो गए भाई साहब, हवन करते हैं, पता नहीं क्या क्या मंत्र पढ़ता है, तो आसपास के जितने भी सांप थे आके उसमें गिरने लग जाते हैं, मरने लग जाते हैं। तो जो नाग देवता था वो प्रकट होता है, उसका दिमाग खराब होता है कि भाई साहब हमारी पूरी पीढ़ी को ख़त्म करेगा क्या? सांप धरती पे रहेंगे ही नहीं। तो गोगा जी क्या चाहते हो कि पहले तो अपनी पत्नी को जीवित करो। तो उनकी पत्नी को जीवित किया जाता है। उसके बाद गोगा जी को कहा जाता है कि भाई साहब अगर किसी के सांप काट जाता है और वो आपके मंदिर पहुंच जाता है तो वो व्यक्ति कभी नहीं मरेगा। सर्परक्षक देवता कई बार तेजा जी को मान लिया जाता है, तेजा जी हैं, लेकिन अगर एग्जाम में पूछे कि सर्परक्षक देवता के नाम से किसे जाना जाता है तो भाई साहब गोगा जी कर देना आंख मीच के, नहीं तो बहुत पछताओगे कि सर ने बताया था और अपन ने नहीं सुना। सर्प सांप के काटने पे तेजा जी भी इलाज करते हैं, लेकिन जो सर्प रक्षक माना जाता है वो गोगा जी को माना जाता है। और एक बात जो भाई साहब मेरी दादी बताती है वो मैं आपको बताऊं कि व्यक्ति सांप काटने से मरे या ना मरे उसके डर से मरता है। क्यों? क्योंकि जो राजस्थान के जो सांप है ना, बच्चा है बेचारा, इतने ताकत तो है, इनमें जहर तो होता ही नहीं, लगभग बहुत कम होता है। वो अलग ही सांप होते हैं जिनमें जहर होता है। ये काट भी ले तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो कहता है ना कि ठान लिया तो ठान लिया और अपना मान लिया तो मान लिया। भाई साहब अगर सोच लिया कि मेरे को सांप खा गया तो वो व्यक्ति मरना ही है, निश्चित है। और सोच लिया कि कुछ नहीं हुआ, मेरे तो कांटा बग गया, तो कुछ नहीं होगा उसके। मेरी दादी बताती है कि ये व्यक्ति था जो पेड़ के नीचे बैठा था, खेजड़ी के नीचे, ऊपर से एक सांप उसके डंक मार देता है सिर में। पास में एक दोस्त बैठा था, उसको पता था कि सांप खाया है। उसके बाद जिसके सांप कटा है उसने कहा यार क्या हो गया, कांटा भग गया, क्या भग गया, क्या है? तो दोस्त ने कहा कि कांटा भगा है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं हुआ उस व्यक्ति का, बिंदास बैठा आराम से, घर पे गया, खाना वाना सब हो गया। 2-3 सालों बाद वो दोस्त याद दिलाता कि भाई तेरे को पता है उस दिन तेरे पेड़ के नीचे कांटा भगा था सिर में? कि हाँ भगा था यार। क्या वो कांटा नहीं था, वो सांप ने काटा था। वो भाई साहब व्यक्ति उसी टाइम टेंशन आकर मर जाता है। सच्ची कहानी है, मजाक में थे, माना तो मान लीजिए बोले, ये मैं कही जावा आपनो। बाकी व्यक्ति सांप से नहीं डर से मर जाता है भाई साहब। अब बात करते हैं इनकी मासी की, जिनका नाम था भाई साहब काछल देवी। मम्मी का नाम बाछल देवी, बहन का मौसी का नाम काछल देवी। काछल देवी के भाई साहब 2 सुपुत्र पैदा होते हैं, एक तो अर्जुन और एक सर्जन, जिन्हें अर्जुन सर्जुन भी कह दिया जाता है। अर्जुन सर्जन गोगा जी की लोकप्रियता से बड़े दुखी रहते थे। कहते हैं ना कि व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं है, व्यक्ति दूसरे के सुख से दुखी है। कि पड़ोसी के कार किया नागी, कार तो आपने भी आनी चाहिए। अरे भाई पड़ोसी की हैसियत देख, पड़ोसी की इकोनॉमिक स्थिति देखो, अपनी देखो, जबरदस्ती। तो
तो अर्जन सर्जन गोगा जी की लोकप्रियता से बहुत खासे नाराज़ रहते थे, तो इन्होंने हाथ मिलाया महमूद गजनवी से और गोगा जी की गाय लेके चले गए महमूद गजनवी के पास। भाई गोगा जी जाते हैं अपनी गायों को छुड़ाने। जब गायों को छुड़ाने जाते हैं तो उस युद्ध में बताते हैं कि गोगा जी अर्जन सर्जन को तो मार देते हैं, लेकिन खुद गोगा जी उस युद्ध में काम आ जाते हैं, खेत रहते हैं उस युद्ध में गोगा जी। तो गोगा जी की मृत्यु अगर पूछे कैसे हुई तो वो होती है दोस्तों अर्जन सर्जन के साथ में। उस युद्ध में अर्जन सर्जन से युद्ध करते हुए गोगा जी खेत रहते हैं। बात करते हैं आगे। गोगा जी के एक पुत्र का नाम पूछा जाता है दोस्तों कि गोगा जी की एक पीढ़ी में आगे पैदा होते हैं करम सिंह जी या कायम सिंह जी। कायम सिंह जी वैसे कहा जाता है कि इनको ज़बरदस्ती इस्लाम स्वीकार करवा दिया जाता है। इस्लाम स्वीकार करवाने के बाद इन कायम सिंह जी के वंशज है कायम खानी कहलाते हैं। अपन देखते हैं कायम खानी काम खानी जो मुस्लिम होते हैं वो गोगा जी के वंशज है। भाई गोगा जी की पीढ़ी में पैदा हुए थे। इन लोगों का गजब का ही कल्चर है। इनके नाम आप देखोगे तो भंवरू खां, मिस्री खां, मतलब हिंदू रीति रिवाज भी मानते हैं ये और इस्लाम रीति रिवाज भी फॉलो करते हैं। मतलब ये कायम खानी अगर पूछे कि कायम खानी मुस्लिमों का संबंध किस लोक देवता से है तो भाई साहब है गोगा जी से, क्योंकि गोगा जी के एक पीढ़ी में पुत्र हुए थे कायम सिंह जी, उनको जबरन कायम खानी मुस्लिम बना दिया गया, तो उनके नाम से वो आगे जाके कायम खानी मुस्लिम कहलाने लगे। बात करते हैं इससे आगे। गोगा जी का एक ग्रंथ का नाम आता है दोस्तों कि गोगा जी का रसावला नाम बुक किसने लिखी, तो उनका नाम आता है कवि मेहा। आपसे पूछा जाएगा कि गोगा जी का रसावला बुक किसने लिखी, तो उस बुक को लिखने वाले व्यक्ति का नाम था कवि मेहा। उसमें गोगा जी की सूरवीरता को दर्शाया गया है। बात करते हैं इससे आगे गोगा जी के प्रमुख मंदिर। प्रमुख मंदिर का क्वेश्चन दोस्तों हर बार बनता ही बनता है। गोगा जी के कुछ एक मंदिर हैं। सबसे पहला मंदिर तो है ददरेवा चूरू। व्यक्ति भाई साहब जहाँ पैदा हुआ है वहाँ तो मंदिर कंफर्म बनेगा ही बनेगा। और ददरेवा चूरू है कहाँ दोस्तों, चूरू में है। इस मंदिर को नाम दिया गया है दोस्तों शीर्षमेड़ी। शीर्षमेड़ी क्यों कहा गया है कि बताते हैं कि जब गोगा जी अर्जन और सर्जन से युद्ध करते हैं तो उनकी शीर्ष यानी उनका सर कट के जहाँ गिरा था वो स्थान था ददरेवा। लड़ते लड़ते इनका स्थान ददरेवा में इनका सिर गिरता है तो उसे नाम दिया जाता है शीर्षमेड़ी। दूसरा मंदिर है गोगामेड़ी हनुमानगढ़। उसके बाद बताते हैं कि वो लड़ते लड़ते भाई साहब चूरू से बंदा चला गया हनुमानगढ़। लड़ते लड़ते अपने राजस्थान में ऐसे बहुत से किस्से हैं कि सिर कटता रहा, सिर कट गया उसके बाद में धड़ लड़ता रहा, तो इनको भूमिया कहा जाता है। तो गोगा जी को भूमिया कहा जाता है। तो इस गोगामेड़ी वाले मंदिर को कहते हैं दोस्तों धड़मेड़ी या धुरमेड़ी, जहाँ धड़ गिरा लास्ट में अंतिम, उस स्थान को कहते हैं धुरमेड़ी। यह है हनुमानगढ़ में। यहाँ पे दोस्तों मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण फिरोज तुगलक करवाता है, उसके बाद गंगा सिंह जी करवाते हैं। और ये मंदिर दोस्तों मकबरे जैसा है, मतलब कि मुस्लिम शैली जैसा नज़र आता है। ऊपर आप देखोगे तो गुंबद टाइप का दिखेगा आपको, जैसा आप देख लो अपने पास में, मकबरे जैसा लगता है। तो इनको मुस्लिम भी पूजते हैं। तीसरा इनका मंदिर है तो वह है गोगा जी की ओल्डी खिलेरियों की ढाणी सांचौर के अंदर। सांचौर कमेंट में बताना कि अभी ज़िला बन चुका है या नहीं बना है। सांचौर में गोगा जी का एक और मंदिर है। तो ये इनके कुछ खास मंदिर हैं जो पूछे जाते हैं। एक इनका मेला कब भरता है, जो चूरू में भरता है, हनुमानगढ़ गोगामेड़ी में भरता है, खिलेरियों की ढाणी ओल्डी गोगा जी की ओल्डी सांचौर में भरता है। कब भरता है तो वो मेला भरता है भाई साहब भाद्रपद यानी भादवे में, भाद्रपद कृष्ण नवमी, इसे गोगा नवमी कह दिया जाता है कि गोगा नवमी कब आती है
तो ये भी आपसे पूछ सकता है। दोस्तों ये अपन ने कंप्लीट गोगा जी पढ़ लिया है। कंफर्म है अगर आपको कोई क्वेश्चन इससे बाहर चला जाए तो भाई साहब गारंटी है अपनी। धन्यवाद। कैसा लगा आपको वीडियो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहो, खुश रहो, मज़े करो, पढ़ो। बस इतना ही कहना चाहूँगा मैं।